ओम अथर्ववेदाय नमः। नवम कांड सूक्त 3 शाला सूक्त। सुरचित प्रत्येक ओर से नापे गए उपयुक्त अनुपात वाले गृह के चारों ओर बंधे बंधनों को हम खोलते हैं। संपूर्ण श्रेष्ठता से युक्त हे शाले, जो आप में बंधन लगा हुआ है और आपके दरवाजे पर जो पाश बंधा है उसे हम उपयोग के लिए खोलते हैं, जैसे बृहस्पति देववाणी की शक्ति को खोल देते हैं। जानकार शिल्पी ने आपको ठीक करके ऊंचा बनाया है और आपके गांठों जोड़ों को सुदृढ़ बनाया है। ज्ञानी शिल्पी द्वारा जोड़ों गांठों को काटने के समान हम इंद्रदेव की सामर्थ्य से उन गांठों को खोलते हैं। समस्त वर्णीय ऐश्वर्यों से संपन्न हे शाले, यज्ञशाला, आपके ऊपर बांसों, बंधन स्थानों और ऊपर से बंधे घास फूस के पक्षों या पांसों पर लगे बंधनों को हम खोलते हैं। इस मान पत्नी माप का पालन करने वाली शाला में लगी कैंची के आकार से जुड़ी संयुक्त लकड़ियों और चटाइयों के चारों ओर सटे हुए बंधनों को हम भली प्रकार खोलते हैं। व्याख्या: शाला को यहाँ मान पत्नी कहा गया है। वास्तुशिल्प के जानकार जो परिमाप नाप जोक के आधार पर भवन का आकार निर्धारित करते हैं उन्हें मानपति कहा जाता है। उस माप के अनुरूप बनी शाला को मान का अनुपालन करने वाली होने से मानस्य पत्नी, मान की पत्नी कहा गया है। हे मान की पत्नी, आपके भीतर जो छींके मनोहर सजावट हेतु बांधे गए हैं उन्हें मच्चानों को हम भली प्रकार खोलते हैं। आप कल्याणकारिणी शाला हमारी श्रेयों के लिए सुखदायिनी हो। हे दिव्य संपन्न शाले, आप हविष्यान्न के स्थान, यज्ञशाला, स्त्रियों के रहने के स्थान, सामान्य स्थान और देव शक्तियों के बैठने के उपासना स्थान के आसनों से युक्त हो। भारतीय शैली के भवनों में ये सभी स्थान रखने की परिपाटी रही है। आकाशीय रेखा में हजारों अक्षों वाले फैले जाल को हम ब्रह्मी शक्ति द्वारा अभिमंत्रित खोलते हैं। हे मान पत्नी शाले, जो तुम्हें ग्रहण कर रहे हैं और जिसने तुम्हें बनाया है वे दोनों ही वृद्धावस्था पूर्ण आयु तक जीवित रहें। हम जिस गृह के प्रत्येक अंग और प्रत्येक जोड़ को गांठों से मुक्त कर रहे हैं, ऐसी ही शाले जिसके द्वारा आप मजबूत बंधन युक्त और परिष्कृत रूप में बनाई गई हों, आप उसकी स्वर्ग प्राप्ति में सहायक बने। हे शाले, जिसने आपका निर्माण किया है और जिसने वृक्षों को काट कर यथाक्रम गढ़कर स्थापित किया है, परमेष्ठी प्रजापति ने प्रजा के कल्याण के निमित्त आपको बनाया है। वृक्षों को शाला के निमित्त काटने वालों, घर के संरक्षकों, अग्नि को अंदर रखने वालों और आपके भीतर रहने वालों के लिए हमारा नमस्कार है। शाला में विद्यमान रहने वाले गौ, अश्वादि पशुओं के निमित्त ये अन्न है। हे नाना प्रकार के प्राणियों की उत्पादन कर्त्री और संतान आदि से संपन्न शाले, हम विविध ढंग से आपके पाशों को खोलते हैं। हे विविध प्राणियों की उत्पादक और प्रजा संपन्न शाले, आप अपने अंदर पशुओं के साथ मनुष्यों और अग्नि को विश्राम देती हैं। हम आपकी गांठों को खोलते हैं। पृथ्वी और द्युलोक के बीच जो विस्तृत आकाश अथवा यज्ञाग्नि ज्वालाएं हैं, उनके द्वारा हम आपकी इस शाला को स्वीकार करते हैं। जो अंतरिक्ष और पृथ्वी की निर्माण शक्ति है, उन्हें हम खजाने के लिए मध्य भाग में रखते हैं। इसलिए स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम इस शाला को ग्रहण करते हैं। बल प्रदात्री, दुग्धवती, पृथ्वी में नए और निर्मित सभी अन्न को धारण करने में समर्थ ही शाले, आप प्रतिग्रह लेने वाले को विनष्ट न करें। घास से आच्छादित फूस की बनी चट्टाइयों से ढकी हुई रात्रि के समान सभी प्राणियों को अपने भीतर आश्रय देने वाली हे शाले, आप पृथ्वी पर माप कर बनाई गई उत्तम पैरों वाली हथिनी के समान स्तंभों से युक्त होकर खड़ी हैं। पिछली बार की तरह आपके ऊपर बंधे हुए पुलों को अलग करते हुए हम खोलते हैं। वरुण देव द्वारा खोली गई हे शाले, आपको प्रातःकालीन सूर्य देव पुनः उद्घाटित करें। मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित और क्रांतदर्शियों द्वारा प्रमाण से रची गई शाला को सोमपान के स्थान पर बैठने वाले अमरदेव इंद्राग्नि संरक्षित करें। घोंसले में घोंसला, घर में कमरे अथवा देह में गर्भाशय है। कोशों से कोश, कमरे से कमरा अथवा जीव कोशों से जीव कोश भली प्रकार संबद्ध है। वहाँ प्राणधारी जीवों के मरण धर्मा शरीर विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं, जिनसे संपूर्ण विश्व प्रजा युक्त हो जाता है। 2 पक्षों, पहलुओं या खंडों वाली, 4 पक्षों, 6 पक्षों, 8 पक्षों तथा 10 पक्षों वाली शाला, यज्ञशाला निर्मित की जाती है। उस मान पत्नी शाला में हम उसी प्रकार आश्रय लेते हैं जिस प्रकार गर्भगृह में अग्नि स्थित रहती है। व्याख्या है: वास्तुकला के अनेक प्रकारों का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। उस काल में भी आवश्यकता अनुसार अनेक आकार प्रकार के गृह निर्मित होते थे। हे शाले, पश्चिम की ओर मुख करने वाले हम पश्चिमाभिमुख स्थित और हिंसा भाव से रहित शाला में
प्रविष्ट होते हैं। ऋत सत्य या यज्ञ के प्रथम द्वार में हम अग्नि एवं जल के साथ प्रवेश करते हैं। इन रोग रहित क्षमा रोग के नाशक जल को हम शाला में भरते हैं और अमृतमय अग्नि के साथ घरों के समीप ही हम बैठते हैं। हे शाले, नवविवाहिता कन्या, इस समान हम तुझे सुसज्जित करते हैं। आप अपने पाशों को हमारी ओर मत फेंकना, आपका भारी बोझ हल्का हो जाए। शाला की पूर्व दिशा की महिमा के लिए नमन है। श्रेष्ठ प्रशंसनीय देवों के निमित्त ये आहुति समर्पित हो। शाला की दक्षिण दिशा की महिमा के लिए हमारा नमन है। श्रेष्ठ देवों के निमित्त ये आहुति समर्पित हो। शाला की पश्चिम दिशा की महिमा के लिए हमारा नमन है। श्रेष्ठ प्रशंसनीय देवों के लिए श्रेष्ठ उक्ति समर्पित हो। शाला की उत्तर दिशा की महिमा के निमित्त हमारा वंदन है। श्रेष्ठ पूजनीय देवों के लिए श्रेष्ठ कथन समर्पित हो। शाला की ध्रुव दिशा की महत्ता के लिए नमन है। श्रेष्ठ वंदनीय देवों के लिए आहुति समर्पित हो। शाला की ऊर्ध्व दिशा की महिमा के लिए हमारा वंदन है। श्रेष्ठ प्रशंसनीय देवों के लिए आहुति समर्पित हो। शाला की प्रत्येक दिशा और उपदिशा की महिमा के लिए हमारा नमस्कार है। उत्तम वर्ण योग्य देवों के लिए ये श्रेष्ठ उक्ति समर्पित हो। सूक्त 4 ऋषभ सूक्त। व्याख्या है, इस सूक्त के ऋषि ब्रह्मा सृजेता हैं तथा देवता ऋषभ हैं। ऋषभ का सीधा अर्थ बैल या सांड से लिया जाता है। मंत्रों के अर्थ असली अच्छी नस्ल के बैल द्वारा गोधन तथा दुग्ध घृत आदि के संवर्धन के संदर्भ में भी फलित होता है तथा वृषभ की दिव्य महत्ता का भी प्रतिपादन करते हैं। किंतु सूक्त में ऋषभ के उपलक्षण से प्रकृति में उपलब्ध सेचन सामर्थ्य युक्त उस दिव्य प्रवाह का बोध कराया गया है जो प्रकृति के अनेक इकाइयों का सेचन क्रिया द्वारा उत्पादक बना देता है। सूक्तोक्त ये ऋषभ केवल बैल नहीं है, क्योंकि मंत्र 5 में ये जल, औषधियों एवं घी का रस है तथा इसका शरीर ही मेघ बनता है। मंत्र 6 में यही रूपों को गढ़ने वाला एवं पशुओं का उत्पादक है। मंत्र 7 में उस हजारों के पोषणकर्ता को यज्ञ कहा गया है और वही ऋषभ इंद्र का रूप धारण करता है। अस्तु सूक्त में वर्णित ऋषभ के गोवंश परक अर्थ के साथ उसके व्यापक संदर्भ में भी ग्राह्य है। हजारों समर्थियों से युक्त ये तेजस्वी ऋषभ पस्यवान दूध या रस उत्पादक है। ये बहन करने वाली गौ या प्रकृति की इकाइयों में विभिन्न रूपों को धारण करता है। बृहस्पति देव से संबद्ध ये दिव्य ऋषभ दाता यजमानों को श्रेष्ठ शिक्षण देता हुआ ताने बाने फैलाता है। जो पहले जल की प्रतिमा होता है, जो पृथ्वी के समान ही सबके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने वाला, बछड़ों का पिता और अवध्य गौ या प्रकृति का स्वामी ऋषभ हमें हजारों प्रकार की पुष्टियों से संपन्न करे। अपने अंदर पौरुष को धारण करने वाला विशाल भारी शरीर वाला पयस्वान ऋषभ वसुओं के उदर को भर देता है। उस हुत ऋषभ को जात वेदा अग्नि इंद्र के लिए देवयान मार्गों से ले जाएं। व्याख्या, बैल के संदर्भ से हुत का अर्थ दिया हुआ होता है तथा सूक्ष्म सेचन समर्थ प्रवाह के रूप में वह यज्ञ का ही रूप है। वृषभ बछड़ों का पिता, अवध्य गर्ग शब्द करने वाले मेघों या प्रवाहों का पालक है। वत्स रूप में उसके रक्षक, जरायु रूप में प्रतिदिन दूहे गए, अमृत रूप में दही और घी रूप में तथा अप्रत्यक्ष रूप में उस ऋषभ का उत्पादक तेज ही विद्यमान रहता है। ये देवों के समीप स्थित भाग है। औषधियों, जल और घृत का ये रस है। इसी सोम रस को इंद्रदेव ने ग्रहण किया। इसका शरीर ही पर्वताकार मेघ हुआ है। हे ऋषभ, आप सोम रस से भरे हुए कलश को धारण करते हैं। आप पशुओं के उत्पादक विविध रूपों शरीरों को बनाने वाले हैं। आपकी जो संतानें हैं वे हमारे लिए कल्याणकारी हो। हे स्वधिते, स्वयं संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले, आपके पास जो उत्पादक शक्तियाँ हैं उन्हें हमारे लिए प्रदान करें। ये बैल घृत को धारण करने वाला रेतस का सेचन करता है। हजारों प्रकार की पुष्टियों के प्रदाता होने से इसे यज्ञ कहा गया है। यही ऋषभ इंद्र के रूप को धारण कर रहा है। हे देवगण, वह ऋषभ हमारे लिए कल्याणप्रद हो। धीर, मनीषी, कवि, विद्वान आदि बृहस्पति देव को ही इस ऋषभ रूप में अवतरित हुए बतलाते हैं। उसकी भुजाएं इंद्रदेव की, कंधे अश्विनी देवों के तथा कोहनी भाग मरुदगणों के कहे गए हैं। हे पयस्वान ऋषभ, आप दिव्य गुण संपन्न प्रजा को रूप देते हैं। आपको ही इंद्र और सरस्वान कहा जाता है। जो ब्राह्मण इस ऋषभ का यजन दान करता है वह एक ही मुख से हजारों का दान करता है। हे वृषभ, बृहस्पति और सविता देवों ने आपकी आयु को धारण किया तथा आपकी आत्मा त्वष्टा और वायु से पूर्ण है। मन से आपको अंतरिक्ष में समर्पित करते हैं। दोनों द्विलोक और भूलोक ही आपके आसन रूप हों। जिस प्रकार इंद्रदेव देवों में आगमन करते हैं, उसी प्रकार जो गौओं
के बीच शब्द करते हुए आता है, ऐसे ऋषभ के अंगों की स्तुति ब्रह्मा मंगलमयी वाणी से करें। उसके पार्श्व भाग अनुमति देव के लिए और परसलियों के दोनों भाग भागदेव के लिए हैं। मित्र देवता का कथन था कि दोनों घुटने केवल हमारे ही हैं। इसके कटी प्रदेश आदित्य देवों के कुल्हे बृहस्पति के और पूंछ वायुदेव की है। उसी से वे औषधियों को प्रकंपित करते हैं। सीनी वाली सूर्य प्रथा उत्थाता इन देवों के लिए क्रमशः गुदा, त्वचा और पैर ये अवयव माने गए हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुषों ने बैल के विषय में कल्पना की है। जामीशंस की गोद उदर भाग और कलश रूप कुकुद भाग को सोमदेव ने धारण किया है। इस प्रकार समस्त देवों ने इस बैल के संबंध में कल्पना की है। बैल के कुष्टिका का भाग को शर्मा और खुरों की कछुओं के लिए निमित्त निश्चित किया गया है। इसके अपक्व अन्न भाग को श्वानों और कीड़ों के लिए रखा गया है। अहिंसित गौओं या प्रकृति के स्वामी ऋषभ अपने कानों से कल्याणकारी शब्द सुनते हैं, सिंगों से राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार करते हैं तथा नेत्रों से अकाल रूप दारिद्र्य को दूर करते हैं। इस ऋषभ का यजन समर्पण करने वाले ब्राह्मण शत या यज्ञ के पुण्य को अर्जित करते हैं। समस्त देव तुम्हें तृप्ति प्रदान करे और अग्नि की ज्वालाएं उन्हें संतापित नहीं करती। स्थत पात्र ब्राह्मणों को ऋषभ सौंप कर जो अपने मन की उदार भावना का परिचय देते हैं, वे अपनी गौशाला में गौओं की पुष्टि का शीघ्र दर्शन करते हैं। ऋषभ का दान करने वाले को देवगण अपने निर्देश से गौएं सुसंतति और शारीरिक शक्ति प्रदान करें। सोम रूपी हवि का पान करते हुए इंद्रदेव ज्ञान स्वरूप संपत्ति को प्रदान करें। इंद्रदेव स्वर्गलोक से परे ज्ञान रूप ऐसी धेनु लेकर आएं जो सुदुधा नित्यवत्सा तथा वश में रहकर दुही जाने वाली हो। अंतरिक्षीय अन्न को धारण करने वाला भूरे रंग वाला और अनेक आकृतियों से युक्त देवराज इंद्र का सामर्थ्य बल निकट आ रहा है। वह बल आयुष्य, सुसंतति और वैभव प्रदान करते हुए हमें पोषक तत्वों से संपन्न करे। हे ऋषभ, आप इस गोष्ठ में रहें, हमारे सहायक हों। हे इंद्रदेव, आपका वीर्य रस ऋषभ के रेतस के रूप में हमारे पास आ जाए। हे प्रकृति के घटकों या गौओं, इस युवा बैल ऋषभ को हम आपके निमित्त यहाँ रखते हैं। आप इस गौशाला के इच्छित स्थान में भ्रमण करें। हे सौभाग्यशालिनी, आप हमारा परित्याग न करें और वैभव की पुष्टियों से हमें संपन्न करें। ओम अथर्ववेदाय नमः।